वही कहानी है संत की कि किसान के बेटे थे, किसान पिता बार बार इनको खेती में लगाता था, लेकिन इनका मन तो उसमें लगता नहीं था। एक बार की बात है, खेती लगभग पकने वाली थी, अभी पकी नहीं थी, लेकिन बालियों में दाने आ गए थे। चिड़िया आ करके उसमें चोंच मार रही थी। तो कृषक पिता ने, किसान पिता ने अपने साधु बेटे को कहा, बेटा हमको थोड़ा ज़्यादा काम आ गया है, कम से कम आज तो खेत चला जा, करना थोड़े कुछ है, तो वहीं राम राम कहते रहियो, और जब कोई पक्षी आए तो उसको पत्थर उठा के फेंक के मार देना, या फिर ताली बजा देना, या फिर जाकर के पौधे को हिला देना, वो पक्षी चला जाएगा, अन्न की रक्षा हो जाएगी। पिता का आदेश था। महात्मा चले गए, जा करके उन्होंने देखा कि पक्षी आ रहे हैं। पिता ने कहा है कि इनको पत्थर मार के भगा देना, लेकिन ये तो भूखे हैं, और ये अनाज पैदा किस लिए होता है? भूखे के लिए ही तो। जो भूखा है उसके पेट को भरने के लिए, क्षुधा की निवृत्ति के लिए ही तो अनाज उगाया जाता है। मेरे पिता को कहीं भूल हो रही है, भूख मिटाने के लिए ही भोजन होता है, अनाज होता है, और उन्होंने कहा पक्षियों को हटा देना, ये तो बेचारे भूखे हैं, इनको हम कैसे हटाएं? तो कहने लगे, राम की चिड़िया राम का खेत, चुन लो चिड़ियों भर भर पेट। अब चिड़िया जो है अपना आराम से चुनने लगी। जब उनको किसी ने नहीं भगाया तो दूसरी चिड़िया देखी, वो भी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, और बहुत सारी चिड़िया आकर के खेत में बैठ करके आराम से, जैसे सीता रसोई में इनके यहाँ भंडारा चल रहा है, जो आए बैठ लो, परोस दिया जा रहा है, खाओ भरपेट, ऐसे ही वहां पर भंडारा होने लगा। इतने में पिताजी आ गए, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। कहा, बेटा तुमको हमने किस लिए बैठाया था? कहा, पिताजी आपने अच्छे के लिए ही बैठाया होगा, और मैं भी अच्छा ही कर रहा हूं। ये अनाज धन्य है, अभी पके भी नहीं हैं कि इनको दूसरों की क्षुधा निवृत्ति का अवसर मिल गया। अगर हम रोक देते तो बहुत दिन के बाद इनको किसी की क्षुधा निवृत्ति का अवसर मिलता। इनको हमने जल्दी ही दूसरों की भूख मिटाने का अवसर प्रदान कर दिया। पिताजी ने कहा, तुम्हारा दर्शन तुम अपने पास रखो, हमारा तो खेत उजड़ जा रहा है, जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उस व्यक्ति को जिसका मन संसार में नहीं लगता आप जबरदस्ती लगाएंगे तो भी वो आपके काम का नहीं होगा। इसलिए जिसने निवृत्ति मार्ग को चुन लिया उसको निवृत्ति मार्ग में जाने दीजिए, क्योंकि अगर निवृत्ति मार्ग में जाएगा तो भी आपका ही कल्याण करेगा। ये मत सोचिए कि निवृत्ति मार्ग में चला जाएगा तो हमारे उपयोग का नहीं रहेगा। निवृत्ति मार्ग में अगर आपका बेटा चला गया तो भी आपका ही कल्याण करेगा, बल्कि प्रवृत्ति मार्ग में जो बेटा आपके पास है उस बेटे से ज्यादा बड़ा कल्याण निवृत्ति मार्ग में चला गया बेटा करेगा। हमसे एक हमारे होने वाले शिष्य ने पूछा, बाद में तो शिष्य हो गया, लेकिन जब नहीं हुआ तब उसके मन में तर्क आ रहे थे। उसने पूछा, ये बताइए कि मैं पुत्र हूं, मेरा अपने माता पिता के लिए कर्तव्य है, तो क्या मैं अपने कर्तव्य को छोड़ दूं और निवृत्ति मार्ग में चला जाऊं? हमने कहा, हम तो नहीं कह रहे हैं कि तुम निवृत्ति मार्ग में चले जाओ। बोला, नहीं, आप नहीं कह रहे हैं, मेरा मन कह रहा है। मेरा मन कहता है कि मैं निवृत्ति मार्ग में चला जाऊं, लेकिन क्या करूं? फिर मस्तिष्क तर्क भेजता है, कहता है कि माता पिता की सेवा भी तो जरूरी है। तो माता पिता के अगर मैं काम नहीं आया तो पुत्र होने का मेरा मतलब क्या है? इसीलिए
मन कर रहा है कि निवृत्ति मार्ग में चला जाऊं, बहुत प्रबलता के साथ कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो विचार है ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं, आप ही मुझे बताइए। तो हमने उसको कहा, देखो एक उदाहरण बता रहे हैं, इससे अगर तुम समझ सको तो समझो। तो उसने कहा बताइए। तो हमने कहा, देखो एक माता पिता हैं, ऐसा कुछ कारण आ गया जिसके कारण उनको जेल में जाना पड़ गया। अब वो दोनों जेल में बंद हो गए और उन दोनों के 2 बेटे हैं। एक बेटा रोज सवेरे सुंदर भोजन बनाता है स्वादिष्ट, और जेलर से बात जाकर के कर लिया है अच्छे व्यवहार से, जेलर ने उसको अनुमति भी दे दी है, तो घर का बना खाना डिब्बे में रख करके रोज वो लेके जाता है, पानी घर का लेकर के जाता है, खाना और पानी दोनों अपने माता पिता को रोज पहुंचाता है। माता पिता खा पी करके स्वस्थ रहते हैं, भले जेल में है कोई बात नहीं, और वो सोचता है कि मैंने दाना पानी तो दिया, घर का भोजन दे रहा हूं, वो प्रसन्न है, माता पिता भी प्रसन्न है कि ये बेचारा रोज हमारे लिए ले करके आ रहा है। दूसरा बेटा वो न तो भोजन देता है, न तो पानी देता है, और न जेल मिलने ही जाता है। माता पिता ज्यादा प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर कि ये तो हमारी कोई खोज खबर नहीं ले रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माता पिता के लिए वो चिंतित नहीं है, वो भोजन लेके नहीं जाता, पानी लेके नहीं जाता, वो मिलने भी नहीं जाता, लेकिन घर से रोज निकल रहा है और जा करके वकील के यहाँ बैठता है। काहे के लिए? कि ऐसी अर्जी बना करके लगाओ जिससे हमारे माता पिता जेल से निकल जाएं, इसके लिए प्रयास कर रहा है। और प्रयास करते करते एक दिन उसकी अपनी अर्जी को कोर्ट में लगा करके पास करवा लेता है, और तब माता पिता के सामने पहुंचता है। माता पिता के लिए जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और उनको लेकर के घर आता है। अब जब घर आ गए तो घर का खाना पीना तो अपने आप उपलब्ध हो गया, उसको लेकर उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये 2 बेटे हैं माता पिता के। अब इन दोनों बेटों में से कौन सा बेटा अच्छा है? अगर हम माता पिता से पूछें, मान लो आप ही लोग माता पिता हैं, तो आप किस बेटे को अच्छा कहेंगे? जो जेल में भोजन पहुंचाता था उसको, कि जिसने जेल से आपको छुड़ा दिया उसको? बोलो। हाँ, ये देखिए साहब, सब लोग कह रहे हैं कि जिसने जेल से छुड़ा दिया। अरे जेल में खाने का, घर का खाना भी हो तो जेल है। कब तक जेल में भोजन घर का करेंगे और संतुष्ट होंगे? घर में आकर के घर का भोजन करने का जो आनंद है, जेल में बैठ करके घर का भोजन करने का वैसा कोई आनंद नहीं है। इसलिए जिसने हमको जेल से छुड़ा दिया वही बेटा हमारे लिए अच्छा है। भले वो रोज हमसे मिलने नहीं आता था, भले वो रोज हमको दाना पानी नहीं देता था। तो 2 बेटे कौन हैं? आप ही माता पिता हैं। आपके ये दोनों बेटे, एक जो प्रवृत्ति मार्ग में चला गया, जिसने आपके कहने से विवाह कर लिया, संतान उत्पन्न कर ली, जब आपका शरीर छूट जाता है तो आप अलग अलग योनियों में जाकर के कर्म भोग रहे होते हैं। उस समय आपको पितृपक्ष आता है तो तर्पण करता है, पिंडदान करता है, माने आपको खाना पानी देता है। गया में जाकर के पिंडदान कर देता है, बद्रीनाथ में जाकर के पिंडदान कर देता है, मातृ श्राद्ध जहाँ होता है सिद्धपुर में, पाटन में, वहाँ जाकर के कर देता है। ये जो है आपका प्रवृत्ति मार्गी बेटा है, जो आपको दाना पानी दे रहा है। लेकिन वो जो निवृत्ति मार्गी बेटा है वो निकल गया, अब आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है। लेकिन वो जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसके परिणाम स्वरूप 60 पीढ़ी उसके पहले की और 60 पीढ़ी उसके बाद की, और एक वो स्वयं 121 पीढ़ियों का उद्धार वो कर दे रहा है।
उद्धार माने बंधन से मुक्त कर दे रहा है। तो कौन सा बेटा अच्छा हुआ? कहना पड़ेगा कि ये जो निवृत्ति मार्गी बेटा था, जिसने हमारी खोज खबर नहीं ली, वही हमारे लिए ज़्यादा फायदे का है, क्योंकि वो हमको बंधन से मुक्त करा दे रहा है। इसलिए ये मत सोचिए कि जो विरक्त होकर के भगवान की भक्ति में लग गया वो आपके काम का नहीं है, वही आपके ज़्यादा काम का है। नतरुबादि भली बांझ भल बादि बियानी, राम विमुख सुतते हित हानि। जो राम विमुख सुत है उससे आपके हित की हानि हो रही है। इसलिए भगवान के भक्त अगर आपके घर में उत्पन्न हो जाएं तो आपका कल्याण होता है।